हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का टॉपिक में हम लोग देखते हैं। टॉपिक हमारी चल रही है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। धारा नापने के लिए कुंडली में प्रयुक्त तार का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। पॉइंट पे एक बार फिर रिकॉल हम लोग करेंगे। धारा के मापन के लिए कुंडली के तार का प्रतिरोध बहुत ही कम होना चाहिए, जबकि कुंडली के तार का प्रतिरोध सामान्यतः अधिक होता है। जबकि कुंडली के तार का प्रतिरोध सामान्यतः क्या होता है, ज्यादा होता है। कुंडली के तार का प्रतिरोध कम करने के लिए कुंडली के तार के समांतर क्रम में एक अन्य शंट लगा दिया जाता है। ठीक है, कुंडली के तार का प्रतिरोध या अमीटर का प्रतिरोध, ठीक है, अमीटर का प्रतिरोध कम करने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक दूसरा क्या प्रतिरोधक तार, क्या बोलेंगे उसको, शंट लगा देते हैं। भाई इसको फिगर आप लोग समझो। ये आपका क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर, और ये धारा नापने के लिए काम में आ रहा है। यहाँ पे आप पॉइंट ए ले लो और ये धारा, ये आपका क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर। यहाँ से इसको पॉइंट बी तक ले गए। ठीक है, इसमें कितनी धारा जाएगी, आईजी धारा जाएगी, और इसी के समानांतर क्रम में आपने ए और बी सिरों के बीच में एक क्या लगा दिया, शंट लगा दिया। क्या लगा दिया, शंट लगा दिया। देखो, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस का पहला एंड यहाँ पे, शंट का पहला एंड यहाँ पे, और दूसरा एंड दोनों का यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, समांतर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे शंट तथा इधर समझना गैल्वेनोमीटर किस क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े। गैल्वेनोमीटर से धारा आपकी आईजी जा रही है और शंट से धारा क्या जा रही है, आईएस जा रही है। ये एक का पॉइंट हो गया। ठीक है, आइए हम लोग किरचॉफ का पहला नियम लगा डालते हैं, धारा नियम। किसी बिंदु पे सभी धाराओं का योग 0 होता है, यानी किसी बिंदु पे प्रवेश करने वाली धारा बराबर उस बिंदु से निकलने वाली अलग अलग मार्गों पे धारा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, किरचॉफ का पहला नियम प्रयोग करने पे। ध्यान से समझिएगा, एकदम समझ में आएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम कौन सा नियम है, करंट लॉ, धारा नियम। धारा नियम या
करेंट रूल क्या करने पे, लागू करने पे क्या होता है, सिग्मा आई इक्वल टू 0, यही होता है ना। सिग्मा आई इक्वल टू 0, प्रवेश करने वाली निकलने वाली धाराओं का मान 0, प्रवेश करने वाली धारा को प्लस से, निकलने वाली धारा को किससे, माइनस साइन के साथ दिखाते हो। तो यहाँ पे आपका आई प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आई एस माइनस आई जी इक्वल टू कितना, 0, क्योंकि आपकी प्रवेश कर रही है, भाई दोनों क्या कर रही हैं, इस बिंदु से निकल रही हैं, निकलने वाली धारा माइनस। तो यहाँ से आई इक्वल क्या हो गया, आई एस प्लस क्या हो गया, आई जी हो गया। किससे आपका पहला नियम, यहाँ से आपका, यहाँ से क्लियर। तो आई एस कितना हो जाएगा, सेंटर में कितनी धारा जाएगी, आई, यहाँ पे हो गया आई एस प्लस आई जी इक्वल आई, तो आई एस इक्वल आई माइनस क्या हो गया, आई जी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंट ए और बी सिरों के बीच में आप क्या निकाल दो, विभवांतर। गैल्वेनोमीटर के, गैल्वेनोमीटर के सिरे ए तथा बी के बीच हम क्या निकाल दें, पोटेंशियल क्या निकाल दें बेटा, डिफरेंस, यानी हमने विभवांतर निकाल दिया। क्या दिखाओगे, भी ए बी, और ये क्या होता है, डब्ल्यू अपन क्यू नॉट, इतना आपको पता है। भी ए बी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ओम्स लॉ, भी प्रोपोर्शनल टू आई, भी इक्वल क्या हो गया, आर आई हो गया। यहां से क्लियर। तो यहां से आपका भी ए बी किसमें आप भेज रहे हो, धारा किसमें जाएगी, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू आई आर, ये क्या हो गया, आई एस इंटू क्या हो गया, यस। यस क्या है, शंट का प्रतिरोध, जहां पे आई एस क्या है, शंट से गुजरने वाली धारा, गुजरने वाली धारा। यस क्या है, कैपिटल यस, समांतर क्रम में जोड़ा गया जो अतिरिक्त आपने प्रतिरोध लगाया है उसका क्या है, रेसिस्टेंस, ये आपका आ गया, शंट का क्या आ गया, प्रतिरोध। और ये वाले, ये आपका एस और जी क्या है, समांतर क्रम में, गैल्वेनोमीटर और शंट क्या है, समांतर क्रम में। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर तथा शंट किस क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, नाम सुना है पैरेलल, नहीं सुने हैं, समांतर क्रम में जुड़े। और समांतर क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से यस का वोल्टेज कितना हो जाएगा, यस का वोल्टेज, शंट के सिरों के बीच विभवांतर, शंट के सिरों के बीच विभवांतर भी इक्वल टू क्या होता है, भी इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, आई एस इंटू क्या हो गया, यस। और गैल्वेनोमीटर के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर के बात नहीं करो के बीच विभवांतर आपका क्या, भी ए बी, और ये हो गया आई जी इंटू क्या हो गया, जी, समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर। तो यहाँ से आपका आई जी इंटू जी इक्वल आई एस इंटू क्या हो गया, एस हो गया। ठीक है, तो
यहां से आपकी आई एस क्या जा रही है, आई माइनस आई जी जा रही है, तो ये हो गया आई जी इंटू जी आई माइनस आई एस होगा ना, आई जी होगा ना, आई जी इंटू क्या हो गया एस हो गया। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, शंट का प्रतिरोध निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल आई स्मॉल जी कैपिटल जी। तो शंट का प्रतिरोध आ गया आई स्मॉल जी इंटू कैपिटल जी बटे क्या हो गया आई जी। कितनी क्षमता का आपने शंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया, ये आपको क्या करेगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आपका बनेगा अमीटर, अमीटर का क्या निकाल लोगे, तो ले प्रतिरोध जगह नहीं बची है ना दोस्तों। अगले इससे रिलेटेड कुछ बातें अगले वीडियो लिंक में बताई जाएगी, आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक दैट विल बी related on the topic resistance of ammeter. Thanks.